अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हाजिर खिदमत हूँ मैं एम के शब्बीर। इस्तकबाल करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। फ्रेंड्स, उर्दू ग्रामर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बेस्ट सीरीज का ये सेट नंबर 6 है और ये 15 क्वेश्चंस का सेट है और इसमें से 4 to 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पहले स्टेट लेवल के जो टेट एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एमपी के हों, राजस्थान के हों, यूपी के हों या फिर बिहार झारखंड के वगैरह स्टेट के हों, उसमें पूछे जा चुके हैं। तो हम इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को सेट में शामिल किया जाए। फ्रेंड्स, आज का कॉम्पिटिटिव जो माहौल है वो बहुत टफ है और जैसे कि यूपी से भी नोटिफिकेशन से बातें आ रही है, झारखंड से भी आ रही है कि इस बार जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो टफ होगा। तो ज़रूरी ये है कि हम उससे डरें नहीं, बल्कि अपनी तैयारी को जारी रखें। और अगर हम ये चाहें कि अप्लाई होने के बाद जो है 2 महीने पढ़ के आसानी से पास कर लिया जाए तो मुश्किल है। और ये भी ज़रूरी है कि आप बेहतर से बेहतर मार्क्स जो है ऑब्टेन करें, तभी आगे के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। और जैसा कि मैं पहले भी इस मौजू पर बात कर चुका हूँ कि उर्दू ग्रामर भी स्टेट लेवल के जो टेट एग्ज़ाम्स हैं उसका एक अहम हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, आइए बिना किसी ताख़ीर के आते हैं सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लफ्ज़ फौज किस इस्म के झेल में आएगा? ऑप्शन है इस्म कैफियत या फिर इस्म ज़र्फ़ या फिर इस्म जमा या फिर इस्म आला। तो फ्रेंड्स, लफ्ज़ फौज जो है वो कलेक्टिव नाउन है, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होता है, इस्म जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्म मारफा किसे कहते हैं? ख़ास चीज़ को या फिर गैर ख़ास चीज़ को या फिर खालिस चीज़ को या फिर गैर खालिस चीज़ को। तो फ्रेंड्स, इस्म मारफा जो है खास, इसे इसमें खास भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे प्रॉपर नाउन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट होता है, खास चीज़ को इसमें मारफा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाम में किसी तारीखी किस्से की तरफ इशारा करना क्या कहलाता है? इशारा कहलाता है या इस्तारा कहलाता है या फिर मुबालगा या तलमी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो है करेक्ट होता है। शेर में, कलाम में अगर किसी तारीखी किस्से की तरफ इशारा हो तो उसे सनत तलमी कहते हैं। जैसे कि गालिब का ये शेर, इब्न मरियम हुआ करे कोई, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया गया है। तो इस शेर में जो है सनत तलमी का इस्तेमाल शायर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरब्बा वह नज़्म है जिसका हर बंद 2 मिसरों का हो या फिर 6 मिसरों का हो या फिर 4 मिसरों का हो या फिर 8 मिसरों का हो। तो मुरब्बा जो है जिसका हर बंद जो है 4 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दर्ज झेल में कौन सा गलत है? अहाता या झेल या तोहफा या तफसीर। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बिल्कुल दुरुस्त इमला है इनके, लेकिन ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट नहीं है। तफसीर जो है उसका जो स्पेलिंग है वो यहाँ पर गलत लिखा गया है। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है, तफसीर हम लोग लिखेंगे इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहरीर का मुद्दा क्या है? तौकीर है या तकरीर है या फिर तदरीस है या मंदरजा वाला में से कोई नहीं। तहरीर क्या होता है? तहरीर जो होता है लिखना होता है और तकरीर जो होता है वो स्पीच बोलना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन
सेकंड जो है करेक्ट होता है, तहरीर का मुतजाद जो है वो तकरीर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो अलामत दी गई है वो उर्दू में क्या कहते हैं? वक्फा कहते हैं, या खत्मा कहते हैं, या फिर तफसीला कहते हैं, या फिर राब्ता कहते हैं? तो फ्रेंड ऑप्शन थर्ड जो है यहाँ पर करेक्ट है, इसे तफसीला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर मुहावरा चेहरे का रंग उड़ना के क्या मानी है? ऑप्शन है आपके पास, भाग जाना, या फिर गुस्से में होना, या फिर चेहरा बदरंग हो जाना, या फिर घबरा जाना। तो चेहरे का रंग उड़ना, इसका इस्तेमाल जो होता है वो घबरा जाने के मानी में होता है। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है, घबरा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस, तवक्कुल और भरोसा किस लफ्ज़ के हम मानी हैं? मतलब इससे मिलता जुलता मानी वाले लफ्ज़ को ढूंढना है। यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, यास, करम, या फिर उम्मीद, या फिर सहू। तो आस, आस मतलब एक आस है, दैट मीन्स कि हम लोग बोलते हैं एक उम्मीद है, आस बनी हुई, उम्मीद बनी हुई है। तवक्कुल, भरोसा भी उसी के हम मानी लफ्ज़ हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट होता है, उम्मीद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है, शम्सुल उलमा क्या है? खिताब है, या फिर लक़ब है, या फिर तखल्लुस है, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट होता है, खिताब है, जो हुकूमत की तरफ से दिया जाता है उसे खिताब कहते हैं। शम्सुल उलमा भी एक खिताब ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोया गमे हुसैन में यारों में इस कदर, रोया गमे हुसैन में यारों में इस कदर, जो थे फलक पे आए हैं पानी कमर कमर। इस शेर में किस सनअत का इस्तेमाल हुआ है? तजाइल आरफाना, या फिर सनत एहाम, या फिर सनत तलमी, या फिर सनत मुबालगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो है करेक्ट होता है, सनत मुबालगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उम्मत की जमा क्या है? उम्मती, या अमम, या इम्तान, या फिर उम्मतें? तो उम्मत की जमा जो है वो अमम होता है। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबर की जमा क्या है? खबरें, या फिर अखबार, या खबर, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर सीधी सी बात है, खबर की जमा अखबार होती है, लेकिन कई बार हमें कन्फ्यूज़न में डाल सकती है, खबरें भी ऐसे लग रहा है जैसे कि उसकी जमा हो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट है, अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, मंदरजा झेल में कौन सा लफ्ज़ तानिस है? तहजीब, या गेसु, या फिर लंगर, या फिर मंदिर? तो फ्रेंड्स तानिस ढूंढना है। तहजीब जो है वो तानिस है, बाकी के तीन जो अल्फाज हैं, गेसु, लंगर और मंदिर, ये तज़कीर हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मंदरजा झेल में कौन सा लफ्ज़ तज़कीर है? ऑप्शन है उर्दू, तमीज़, या फिर फ़िज़ा, या फिर जमज़म। तो फ्रेंड्स उर्दू, तमीज़ और फ़िज़ा ये तीनों ही अल्फाज जो हैं तानिस हैं, और जमज़म जो है वो तज़कीर है। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होता है, जमज़म। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप यूं ही अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहेंगे। अगले वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर हाज़िर खिदमत रहूँगा। सी यू अगेन इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।